Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL sir. Okay, हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर नंबर 17। तो आज का हमारा जो टॉपिक है अर्थमेटिक मीन फ्रॉम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। मतलब डिस्क्रीट का मतलब डिसकंटिन्यू भी होता है, इट मीन हिंदी में इसको बोलते हैं असंतत फ्रीक्वेंसी, मतलब बार-बार किसी भी वेरिएबल का अगर कोई डेटा जैसे हमारे को मिलता है, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कोई डिजिट्स होती थी, ऑब्जर्वेशंस होते थे, हम उनको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते थे, उससे हमारा मीन आपको मिल जाता था। बट हम लोगों को करने का कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन इतना लंबा होता है, जैसे कई बार ऐसा डेटा होता है जो बार-बार में रिपीट होता रहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है, सो हम लोग उसको शॉर्ट में टेबल में बना देते हैं एक्स और एफ। जैसे वेरिएबल है कोई, उसके करस्पेंडिंग उसमें एफ लिखते हैं फ्रीक्वेंसी की, वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है। ओके, उससे वो बहुत ही छोटे मेथड से छोटे फॉर्मेट में बन जाता है वो क्वेश्चन। तो उससे हम डायरेक्ट मीन कैसे निकालें, क्या उसको उतने टाइम जितने टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी है प्लस लिख करके उससे डिवाइड करना जरूरी है, या कोई डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। तो वो देखो हम समझा रहे हैं आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, या हम इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हिंदी में बोल देते हैं असंतत जो है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी आवर्ती या बारंबारता, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटन बांटना, है ना। तो देखते हैं देखिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे समझ में आएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो है ऐसा है कि आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है 2 3 2 4 3 2 5 6 4 3 2 7 8 9 एंड जो है आपके पास 8। ओके, हमारे पास टोटल जो डेटा, अब हम लोगों को ये कहे कि इनका आपको मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, तो हम लोग क्या करते थे पहले कि हमारा एक फॉर्मूला होता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, इससे हम x बार am निकालते थे जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। सम, इनका सम करते हैं, इस प्लस ये प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8, ऐसे अगर हम करेंगे ना तो अभी ये तो और भी कुछ भी नहीं है, इससे भी बिग अगर बहुत बड़े बड़े फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखे होते हैं आपके पास, जैसे मैं लिखता रहूं बहुत सारे डेटा दे दूं आपको, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, बार बार में आपको प्लस करना पड़ता है। तो इसका एक शानदार मेथड है, इसको इतना लंबा करने के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है इस फॉर्मूले को हम यूज करते थे। इसका मीन क्या होता था कि 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8। ओके, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 से डिवाइड करते थे हम। ओके, इससे हमारे जो है मीन निकलेगा, वो कैसे देखो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 प्लस 2, ऐसे कर लेते 2 कितने टाइम है इनको ऐड कर लेते, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 और 2 कितना हो जाएगा, या ऐसे कर लो 2 प्लस 3 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 11 और 3 कितना हो जाएगा 15 सॉरी 14, है ना, और 2 कितना हो जाएगा 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 और 6 कितना हो जाएगा 27 और 4 कितना हो जाएगा 31 और 3 34 और 2 36 और 7 36 प्लस 7 कितना हो जाएगा 43 प्लस 8 कितना हो जाएगा 51 और 51 प्लस 9 कितना हो जाएगा 60 और 68। ओके, तो मैं यहाँ पर 68 डिवाइडेड 15, ओके 68 डिवाइड बाय 15, एक्स बार की वैल्यू मिलेगी आपको। अगली स्टेप में आप क्या लिखेंगे एक्स बार इक्वल टू 16, तो 15 4 जाए कितना हो जाएगा 16, फिर 8 आपके पास रिमाइंडर रहेगा, आप पॉइंट लगाए डेसिमल का साइन, और 8 का कितना हो जाएगा 80 को आप 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 टाइम, ठीक है, सॉरी 5 टाइम 15 5 जा 75 होता है। ओके, तो अब हम लोगों को करना क्या है, हमारे पास अभी भी 5 रह रहा है, 5 का कितना हो जाएगा 50 पॉइंट के बाद में, तो यहाँ पर हम लोगों को 50 में कितने टाइम जाना है 3 टाइम, फिर 5 रहेगा तो आप चाहे तो और 3 टाइम नोट कर सकते हैं, बस डेसिमल के 3 डिजिट तक काफी है आपका आंसर, है ना। तो मेरे ख्याल से 4.533 आपका आंसर हो जाएगा इस मेथड से। बट हम कह रहे हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी,
डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसको x और f की टेबल बना करके, जैसे 2 3 4, ये क्या है, ये एक प्रकार से वेरिएबल है। 2 क्या है, एक वेरिएबल है, x है। और 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। तो 4 टाइम 2 आ रहा है, तो क्यों ना हम इसको 2 को जो है 4 जगह लिखने के बजाय हम एक ही जगह लिख करके उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दे, और हम जो है जब ऐड करते हैं, सम करते हैं ऑब्जर्वेशंस का, तो वो 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो जो 2 4 टाइम ऐड हो रहा है वो डायरेक्ट ही 2 into 4 हो जाएगा। मतलब हम लोग इसको इस हिसाब से समझे कि हम इसको कैसे बदलना चाहेंगे। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x का मतलब होता है वेरिएबल, और यहाँ होगा फ्रीक्वेंसी f। ओके, एक टेबल बना रहे हैं छोटी सी, जिससे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान और छोटे से मेथड में फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ध्यान से देखना बेटा, x क्या है यहाँ पर, एक तो सबसे जो छोटा नंबर है वो है 2, फिर है 3, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर क्या है 6 है, 7 है और 8 और 9 है। यहां पर क्या है 8 है, 9 है। ओके, अब 2 टाइम देखो, 2 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम। f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और x आपको पता ही है वेरिएबल है, मैंने आपको बताया चर जिसे बोलते हैं हिंदी में, और इसकी बारंबारता कि ये 2 जो है कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है। ओके, और 3 कितने टाइम आ रहा है, देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम आ रहा है। अभी देखो 4 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, ओनली 2 टाइम। तो 4 की जो फ्रीक्वेंसी वो 2 टाइम हो जाएगी। फिर देखो 5 कितने टाइम आ रहा है, ओनली 1 टाइम, सिंगल टाइम है। फिर देखो 6 कितने टाइम आ रहा है, मेरे ख्याल से ये भी 1 टाइम है। 7 कितने टाइम आ रहा है, ये भी मेरे ख्याल से 1 टाइम है। 8 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। और 9 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे, जब बेसिक फॉर्मूला जो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इससे हम सबको ऐड करते थे। फिर ये टोटल कितने 15 है। तो देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, अगर आप इसके ऐसे आपको जो क्वेश्चन है टेबल बनी हुई है और इससे आपको निकालना है am, तो एक इससे am निकालने का फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन x बार इक्वल टू वो क्या, सिग्मा, इसका साइन होता है, ये सिग्मा का साइन है, एफ जेड में छोटा सा आई लिखा है, एक्स आई, एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। समझ रहे मेरी बात को। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से एम निकालने का यही फॉर्मूला है। इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इसी फॉर्मूले से एम निकालेंगे। तो बेटा मैं समझाऊंगा कि सिग्मा का मीन क्या होता है, सम। अब किसका सम, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई जो करते हैं, उस टेबल उस कॉलम का जो योग करेंगे, सम करेंगे, ऐड करेंगे, उसको सिग्मा एफ एक्स बोला जाएगा। और एफ का मतलब होता है ये जो एफ वाली टेबल ये है, इन सब का सम करेंगे वो होगा सिग्मा एफ। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, वैसे हमारा बेसिक फॉर्मूला है वो और ये, बस इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट दिया है, प्रारूप जो है इसका रूप चेंज किया है। कैसे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हम इन सबको ऐड कर रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 4 जा 8, पहले x का f से मल्टीप्लाई होगा, एक टेबल बनाएंगे x और f की जो मल्टीप्लाई होगी, तो 2 4 से कितना हो जाएगा 8, तो हम 8 यहाँ पर हो गए, 3 3 से कितना हो जाएगा 9, तो 8 + 9, क्योंकि f और x का जो मल्टीप्लाई किया हुआ है उनका भी क्या करना है, आपको सम करना है। तो 9 को 8 को इनको ऐड करते करते नीचे तक सबका ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 + 2 + 2 + 2, यहाँ पर 4 टाइम 2 आ रहा है, तो 8 तो ये हो गया, 3 + 3 प्लस फिर 3 कितना हो गया 9, ये हो गया। तो कुल मिलाकर के सारा हुआ सम जो है ना, वो यही आएगा जो सिग्मा एफ एक्स होता है। तो एक प्रकार से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वही है जो सिग्मा एफ एक्स है, और दूसरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही है जो सिग्मा एफ है। बिकॉज देखो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, + 2 कितना हो जाएगा 9, और 1 कितना हो जाएगा 10, और 11 12 है, और 12 में 2 ऐड कर देंगे 14, और 1 कितना हो जाएगा 15। तो वही देखो 15 है नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सिग्मा एफ कितना आ जाएगा यहाँ पर 15। सो हम स्टार्ट करते हैं कि ये फॉर्मूला और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करना है। ओके, हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स मैं बोल रहा था कि इसको करने का मेथड बताएंगे। तो वेरिएबल देखो, मैंने वही क्वेश्चन है जिसकी टेबल बना रखी है, हमारे को हमने सीधा सिंपल मेथड से उस डेटा को कलेक्ट करके एक तो एक फॉर्मेट बनाया था। ये मैंने आपको बताया कि कैसे कौन सा क्वेश्चन वही होते हैं, बस इसका कई बच्चे सोचते हैं कि टेबल वाला क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन है, उसका अलग टाइप कुछ नहीं है, वही है, बस इसको टेबल में लिख करके फॉर्मेट चेंज करके शॉर्ट फॉर्मेट दे दिया जाता है, जिससे क्वेश्चन कई लंबा नहीं खींचे। और ये हमारा फॉर्मूला होता है,
मैथमेटिकल वो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एक प्रकार से सिग्मा एफ एच अपॉन सिग्मा एफ। ओके, तो इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट से भाई इसको करने का मेथड क्या है, तो सारे स्टूडेंट्स से 17.2 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सारे कर लेंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन आप समझ लेंगे, इसके अभी सिंपल मेथड से आपको मिलेंगे, आंसर निकाल के बताएं। अब इस मेथड से देखो सॉल्यूशन लिखना, खड़ी टेबल बनानी है ऐसे, पहले x लिखना, x के छोटा सा जड़ में मैंने i लिखा, जड़ में बिल्कुल जड़ में। इसका मीन होता है कि i का मतलब होता है जैसे ये पहली वाली वैल्यू है x1 है, ये x2 है, यानी 1 2 3 4 ऐसे i की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जैसे x1 का मतलब हो जाएगा 2, ये x3, ये x1 है, ये x2 है, ऐसे ये f1 की वैल्यू जाएगी, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है ना। तो ये i का मीन यही होता है और कुछ नहीं है। ओके, तो fx f और x को क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे 2 को हम 4 टाइम ऐड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी 4 है तो हम 2 × 4 करके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनका सम करें। तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से और हम फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है ये वाला, इतना इजी है ये, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इजीली आप आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। बस कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, किसी से भी हो जाती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक से बचे और उसको आराम से तसल्ली से करें। देखो 2 4 जाए कितना हो जाएगा 8। अगर सिंगल है तो अकेले डिजिट को ऐसे रखो, डबल आ रहा है जैसे कोई दो अंकों में है, डबल डिजिट का है तो उसका यूनिट डिजिट इस अकेले के नीचे और उसका अगला इसके आगे, अगर 3 में तो और उसके आगे, लेकिन ऐसे आगे पीछे मत लिखना। ओके, तो देखो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, फिर देखो 4 × 2 कितना हो जाएगा, आराम से एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 4 × 2 8। ओके, फिर देखो 5 1 जा 5, फिर देखो 6 1 जा 6, 7 1 जा 7, 8 2 जा 16, तो 16 का 6 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, यानी इनके नीचे 6 आएगा। 9 1 जा 9। ओके, अब मेरे को एक तो सम करना है, फॉर्मूले में क्या लिखा था सिग्मा एफ, यानी सम ऑफ एफ, तो फ्रीक्वेंसी का सम करना है, तो सिग्मा एफ आई वो कितना होगा, और एक दूसरा सम किसका करना है, एफ और एक्स वाले जो मल्टीप्लाई वाले हैं इनका सम करना है, तो सिग्मा, यही तो हमारा फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले से और ये मेथड रहेगा। तो एक काम करना, कभी भी एक्स का आपको सम नहीं करना है, किसका करना है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी का, और एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, उनका सम करना है। या भी आपको दिमाग में आज ही यहीं पर सेट कर लेना है, एफ और एक्स दोनों मल्टीप्लाई कब होंगे, सिर्फ एम में होंगे, अर्थमेटिक मीन निकालने में, ना आपको मोड में है ना कभी मीडियन में एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो आप सिर्फ एम निकालने के लिए कर रहे हो, आप ना मोड के लिए करेंगे कभी, ना ये मीडियन के लिए। बच्चे भूल जाते हैं, मीडियन पूछता है तो वो इनको मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, ये कभी गलती नहीं करें। कई स्टूडेंट्स जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा गलती करते हैं। और एक कैलकुलेशन मिस्टेक, बेटा बहुत इजीली आप ऐड कर सकते हो। 8 यहाँ पर पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 4 3 कितना हो जाएगा 7 2 और 9 10 11 12 है, 12 14 और 15, जैसा आपको पहले भी बताया था मैंने 15 आ जाएगा। 8 + 9 कितना हो जाएगा 17, और 17 + 8 कितना हो जाएगा 17 + 8, देखिएगा 8 + 9 कितना हो गया 17, 17 + 8 25, और ये कितना हो जाएगा 5 और ऐड कर देंगे 30, और 6 36, और यहाँ 7 और ऐड कर देंगे तो 43, 43 में आप 6 और ऐड कर दें, 43 में 6 और ऐड कर दिया, 16 ऐड कर दो, बिकॉज ये तो हो ही जाएगा, 16 ऐड कर दो 43 में, तो 10 ऐड करेंगे तो 53, और 6 ऐड कर देंगे तो 59, और 9 और ऐड कर देंगे तो 59 में 9 ऐड करने पर 68। तो मैंने जो आपको कहा था वो आ गया ना 68, वही सम आ रहा है। तो देखो ध्यान से बेटा, अब हम लोगों को इसके नीचे नोटबुक में क्या लिखना है, 10 रिक्वायर्ड एम अर्थमेटिक मीन एक्स बार, फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। ओके, और इसके बाद में सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है हमारे पास 68, और नीचे कितना आ जाएगा 15, सिग्मा एफ 15 है और 68 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आप और का साइन लगा के या का, और इसको लिखें फिर या का, ये और का साइन लग जाएगा, और यहाँ एक्स बार इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो वही 4 टाइम 15 4 जा 60, पॉइंट लगाओ 8 का 80 हो जाएगा, 80 को 5 टाइम करेंगे 75, 15 5 जा 75, फिर आपके पास 5 रहेगा तो 50 हो जाएगा, फिर जीरो रखें तो फिर 5 जो 50 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 50 को अगर 15 से डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा 3 टाइम,
फिर 3 टाइम चला जाएगा तो 3 डिजिट तक काफी है। वही सेम आंसर आ चुका है बेटा, मेथड अलग हो गया, दिखने को अलग है, बस आंसर आ गया। तो हम लोग उस मेथड्स को 17.1 में यूज करते हैं। आगे से यही क्वेश्चन होगा जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। एक्स और एफ में आपको एग्जाम में टेबल देगा, एफ एक्स ऐसे टेबल बनानी है खड़ी, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है, आराम से इजीली मल्टीप्लाई करें। बस थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखें कि हम कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, कहीं मल्टीप्लाई में कई बार इसको इससे कर लेते हैं या इनको ऐड करने में मिस्टेक करते हैं। तो बस ये काम हो जाए, फॉर्मूला ये रहेगा, इससे आप डिवाइड करके ये इजीली कर। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को आज ये क्वेश्चन बता करके मैं ये कहना चाहूंगा 17.2 जो एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन कर लेना, सारे एक जैसे हैं। पहले एग्जांपल करने, उसके बाद में क्वेश्चंस करने, ओके। और अपने नोटबुक में उनको करो, रफ नोटबुक में प्रैक्टिस किया करो डेली, आराम से हो जाएगा। जब आपका ये कंप्लीट हो जाए, इसके अगला 17.2 में एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें यहाँ पर आपके कुछ वेरिएबल एक्स की जो वैल्यू छुपा रखी है और उनमें आपको मीन निकालना नहीं है, गिवन है, तो उन क्वेश्चंस को मैं अगले पार्ट में करवाऊंगा। ओके, थैंक्स।